हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। ओके, तो अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर की एक कैटेगरी है। तो अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं न्यूरोट्रांसमीटर के पार्ट 1 में। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होगा, एसिडिक में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और एक अमाइन ग्रुप, इसलिए ये क्या है, एसिडिक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ज्यादा है। ठीक है, और न्यूट्रल में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक ही अमाइन ग्रुप होगा, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो याद रखना आपको, एसिडिक क्या होते हैं, एक्साइटेटरी। एसिडिक न्यूरोट्रांसमीटर आर एक्साइटेटरी एंड न्यूट्रल क्या होते हैं, इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी के एग्जांपल हैं ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट मींस इसके इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे गूगल पे तो आपको दो COH ग्रुप मिलेंगे और एक अमाइन ग्रुप मिलेगा। ठीक है, NH2 ग्रुप। और ग्लाइसिन और गाबा में देखोगे तो एक COH ग्रुप, एक NH2 ग्रुप। तो इसलिए ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल इनहिबिटरी होते हैं और एसिडिक एक्साइटेटरी होते हैं। अब हम बात करें ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के बारे में। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, इनके 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। इनके 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से सब टाइप है? फर्स्ट इज AMPA, एम्पा रिसेप्टर। सेकंड इज काइनेट रिसेप्टर। थर्ड इज NMDA रिसेप्टर। फोर्थ इज mGlu जो कि 1 to 7 है, mGlu 1 to 7, ग्लू फॉर ग्लूटामेट। ठीक है, M क्यों लगा रखे है, क्योंकि M क्या है, यहां डिनोट कर रहा है मेटाबोट्रोपिक को। ये कौन से रिसेप्टर है, मेटाबोट्रोपिक। मेटाबोट्रोपिक किसको बोलते हैं, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर को। मेटाबोट्रोपिक मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं, तो ये कौन से हैं, मेटाबोट्रोपिक। तो M फॉर मेटाबोट्रोपिक, ग्लू फॉर ग्लूटामेट, 1 to 7। ठीक है, तो जो एम्पा है, काइनेट है, NMDA है, ये तीनों के तीनों आइनोट्रोपिक रिसेप्टर हैं। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। और mGlu है तो M पहले से ही है, तो इसका मतलब किसको डिनोट कर रहा है, मेटाबोट्रोपिक। तो ये कौन सा है, GPCR। ठीक है, तीनों के तीनों आइनोट्रोपिक है और एक GPCR है। एम्पा भी आइनोट्रोपिक है, काइनेट भी आइनोट्रोपिक है और NMDA भी आइनोट्रोपिक है। ओके, तो आइनोट्रोपिक है, आइनोट्रोपिक आपको पता है फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं। तो आइनोट्रोपिक क्या करते हैं, सोडियम की कंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे। तीनों, सोडियम की कंडक्टेंस, सोडियम की कंडक्टेंस। सोडियम सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, सेल स्टिमुलेट होगी। ठीक है, और जो ये मेटाबोट्रोपिक है mGlu वाले, ये किसके थ्रू एक्ट करते हैं, IP3 डैग और कैल्शियम के थ्रू। जो GQ होते हैं, GPCR की टाइप होती है एडिनोलाइल साइक्लेज वाला, और फिर होता है IP3 डैग या फिर आयन चैनल। ठीक है, तो ये IP3 डैग और कैल्शियम मींस GQ पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं। इट मींस जो ये ग्लूटामेट एस्पार्टेट है, एक्साइटेटरी है। एक्साइटेटरी की वजह से इसके अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी आयन चैनल ओपन होंगे, वो कौन से होंगे, जो एक्साइटेशन करवाएंगे। लाइक सोडियम ओपन हो रहा है तो सोडियम सेल के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है क्योंकि सोडियम के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक्सेसिव एक्साइटेशन ऑफ सर्टेन ग्लूटामेट रिसेप्टर, एक्सेसिव एक्साइटेशन ऑफ सर्टेन ग्लूटामेट रिसेप्टर, उससे क्या होता है, इस्कीमिक इंजरी और उससे न्यूरोनल डेथ। ओके, तो मतलब कहने का क्या है कि जब भी एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगी ग्लूटामेट रिसेप्टर की तो उससे न्यूरोनल डेथ होती है, इसलिए हम मोस्टली ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो इसलिए हमने ड्रग्स पढ़ी थी NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर। हम जनरली CNS में NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लूटामेट का एक्सेसिव स्टिमुलेशन क्या करवा रहा है, इस्कीमिक इंजरी, जिससे क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स की डेथ। तो इसलिए हम कौन सी ड्रग देंगे, NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर। अच्छा, अब बात करें न्यूट्रल की। न्यूट्रल में आते हैं ग्लाइसिन और गाबा। ग्लाइसिन रिसेप्टर की 2 सब टाइप होती है। कौन कौन सी है, एक अल्फा और एक बीटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं GLRA। GL मतलब ग्लाइसिन, R मतलब रिसेप्टर, A मतलब अल्फा।
ठीक है। इसी तरह GL ग्लाइसिन, R रिसेप्टर, B मतलब बीटा। अब अल्फा की भी सब टाइप है, A1 to A4, अल्फा 1 to अल्फा 4, तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, बट बीटा का कोई सब टाइप नहीं है, इसलिए बीटा एक ही है, ठीक है। ग्लाइसिन रिसेप्टर बीटा, ग्लाइसिन रिसेप्टर अल्फा, अल्फा के टाइप होंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। और ये भी सारे के सारे क्या हैं, आइनोट्रोपिक, ये सारे रिसेप्टर क्या हैं, आइनोट्रोपिक, फास्टेस्ट एक्टिंग। और ये क्या है, ग्लाइसिन इनिबिटरी है ना, तो अब इनिबिटरी एक्शन होगा। इनिबिटरी एक्शन क्या होगा कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। किस वे में, अब यहां पर क्लोराइड कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्लोराइड आयन चैनल ओपन होंगे और क्लोराइड सेल के अंदर जाएगा, जो कि क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेगा, ओके। क्योंकि ग्लाइसिन क्या है, इनिबिटरी। यहां ग्लूटामेट क्या था, एक्साइटेटरी, तो वहां पर सारी एक्टिविटी कौन सी हो रही थी, एक्साइटेशन की। यहां पर ग्लाइसिन इनिबिटरी है, तो अब यहां पर क्लोराइड कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, जिससे क्लोराइड सेल के अंदर जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, ओके। अब नेक्स्ट बात करें गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। गाबा भी क्या है, इनिबिटरी, तो यहां पर भी कौन सी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, आयन चैनल के मामले में बात करें तो इनिबिशन वाली, तो वहां पर भी सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो कैसे होगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब लाइक गाबा के दो टाइप है, गाबा ए, गाबा बी। गाबा ए आइनोट्रोपिक है, गाबा ए क्या है, आइनोट्रोपिक। गाबा बी मेटाबोट्रोपिक, मेटाबोट्रोपिक मींस GPCR, ठीक है। अब गाबा ए आइनोट्रोपिक है, इनिबिटरी होगा क्योंकि गाबा उसके ऊपर एक्ट करता है। तो क्या हो रहा है, पोटाशियम की कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, पोटाशियम चैनल ओपन हो रहा है। पोटाशियम चैनल ओपन होता है तो पोटाशियम सेल से बाहर जाता है। अब कोई पॉजिटिव चीज सेल से बाहर जा रही है तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब क्लोराइड कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, क्लोराइड हमेशा सेल के अंदर जाएगा, याद रखना, पोटेशियम हमेशा सेल से बाहर जाएगा और क्लोराइड सेल के अंदर जाएगा। क्लोराइड सेल के अंदर जाएगा तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो क्लोराइड है वो अंदर जा रहा है, तो वो अंदर जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब बात करें गाबा बी, गाबा ए आइनोट्रोपिक है, गाबा बी GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये आपको याद रखना है कि कौन सा GPCR है और कौन सा आइनोट्रोपिक है, ठीक है। गाबा ए आइनोट्रोपिक, गाबा बी GPCR। अब GPCR है तो एक मैसेंजर, ठीक है, सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करेगा, तो वो कौन सा है, साइक्लिक AMP। तो यहां पर ये किसका लेवल डिक्रीज कर देगा, साइक्लिक AMP का, ओके। तो ये होता है जी इनिबिटरी, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये मेनली CNS की न्यूरोट्रांसमीटर है, मींस इनका एक्शन मेनली CNS तक रहता है, लाइक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। और CNS में जो एक्शन होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, वो बहुत फास्ट होती है। इसलिए जितने भी CNS वाले जो ये हमारे रिसेप्टर हैं, ये भी क्या है, फास्टेस्ट एक्टिंग आइनोट्रोपिक। आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली आइनोट्रोपिक हैं, बस दो ही हैं जो GPCR हैं। वो दो कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। एक तो एमग्लू मींस मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर 1 to 7, ये मेटाबोट्रोपिक है, GPCR है। और एक गाबा बी, इसलिए क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर आता है, गाबा बी के ऊपर, कि गाबा बी कौन सा रिसेप्टर है, तो आपको याद रखना है GPCR, ठीक है। क्योंकि ये सारे CNS के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, मेनली इनका एक्शन CNS तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक रहता है, इसलिए ये सारे मोस्टली आइनोट्रोपिक ही रहेंगे, एक्सेप्ट दो, एमग्लू एंड गाबा बी, ओके। एक एडिशनल नॉलेज है कि जो AMPA रिसेप्टर है, इसको क्विस्क्वेलेट रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्विस्क्वेलेट, ठीक है। AMPA रिसेप्टर जो कि ग्लूटामेट का है ना, AMPA एम्पा, इसको क्विस्क्वेलेट रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्विस्क्वेलेट रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिसेप्टर पे एक एगोनिस्ट एक्ट करता है, क्विस्क्वेलिक एसिड, ठीक है। क्विस्क्वेलिक एसिड ये एगोनिस्ट का काम करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्विस्क्वेलेट रिसेप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।